हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी। मेरी कहानी सुनने से पहले हेडफोन लगा लो। रात गहरी है, सन्नाटा है और एक ऐसी हवेली के दरवाजे खुलने वाले हैं जहां इंसान कम, साए ज्यादा रहते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे खंडहर बनी एक हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात बिताने वाला कभी वापस नहीं आता। कहते हैं हवेली की दूसरी मंजिल का एक कमरा कभी मत खोलना, क्योंकि उसमें कैद है एक आत्मा जो हर नई दस्तक का इंतजार करती है। राहुल, प्रिया और अमन, तीन दोस्त जो हॉरर लोकेशन खोजकर वीडियो बनाते थे, एक रात इस हवेली में गए। बारिश तेज थी, हवेली का पुराना दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने स्वागत किया हो। फर्श पर जाले, दीवारों पर अजीब लाल धब्बे और बीच हॉल में एक टूटी हुई झूला कुर्सी लगातार हिल रही थी। तीनों ने टॉर्च ऑन की। अचानक सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। शायद चूहा होगा, अमन ने हंसकर कहा। लेकिन अगले ही पल ऊपर से एक और आवाज आई, एक धीमी हंसी की। वे ऊपर बढ़े। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, ताला जंग लगा हुआ, लेकिन दरवाजा अंदर से खिसक रहा था, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया ने फुसफुसाया, मत खोलो, अजीब लग रहा है। लेकिन राहुल जिज्ञासु था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, कमरा खाली था। बस कोने में एक पुराना आईना रखा था, जिस पर धुंध जमा थी। राहुल ने टॉर्च उस पर डाली और जैसे ही रोशनी पड़ी, उसमें तीनों की परछाइयां दिखी। लेकिन एक चौथा चेहरा भी था, पीछे, बिल्कुल उनके बीच। एक औरत, लंबा काला बाल, आंखें बिल्कुल सफेद। अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने में दिखने लगी लाल लकीरें, जैसे खून से लिखा हो, तुम भी यही रहोगे। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा बदल चुका था। सीढ़ियां गायब, खिड़कियां ईंटों से बंद। और फिर वही औरत आईने से बाहर आती हुई। गांव वालों ने अगले दिन हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सिर्फ 3 मोबाइल पड़े थे। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो, राहुल, प्रिया और अमन भागते हुए, और कैमरे की तरफ आते हुए सफेद आंखों वाली परछाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हर दस्तक जवाब नहीं चाहती, कुछ इंतजार करती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दहशत के साथ।